पाई की टीम ने अभी हैकेथॉन वर्कशॉप वीडियो जारी किया है, जिसमें हैकेथॉन में भाग लेने वाले डेवलपरों को संबोधित किया है। इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है, पर यह जानना जरूरी है कि इसमें कहा क्या गया है। इसको सुनकर लगेगा कि सच में पाई की कोर टीम जो है वो पाई के पायोनियर्स के लिए उपयोगी हो ऐसी ऐप बनाने पर ज़्यादा महत्व दे रही है, भले चाहे वो छोटी ऐप ही क्यों ना हो। सबसे पहले वेब3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझाया है। फिर पाई नेटवर्क ने यूनिक फीचर्स कहे हैं और उसकी उपयोगिता के बारे में कहा है। पाई नेटवर्क पर डेवलपमेंट करने में क्या फ़ायदा होगा वो भी समझाया है। आइए कुछ अंश देखते हैं। पहली स्लाइड में जो कहा है वो तो आप सभी जानते ही हैं, वेब3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी। आहा, क्रिप्टो करेंसी। मन में सबसे ज़्यादा लगाव और इंतज़ार इस तीसरे वाले शब्द से है ना? पता है भाई, सब पता है। पर अब जबकि दूसरे कॉइन लिस्ट भी हो रहे हैं और उसकी कीमत भले कम हो या ज़्यादा देखकर अच्छा लगता है, तो भाई पाई बबुआ को भी फटाफट राज्याभिषेक करके एक्सचेंज पर बिठा देना चाहिए, ऐसा ख्याल बार बार आता है। पर भाई कमज़ोर इंसान को राजा बना देने से बेहतर है कि वो पहले योद्धा बने, विविध प्रकार के युद्ध संपूर्ण तरह से जीत कर अपना सामर्थ्य दिखाए। उसके बाद प्रजा खुद उसे प्रेम से क्रिप्टोस्मति साम्राज्य का अमरेंद्र बाहुबली घोषित करेगी। है इसमें कोई शक न करें, इश्क करें, बेशक इश्क स्पाइस है। आगे देखते हैं। दूसरी और तीसरी स्लाइड में जो कहा है वो महीनों से माइनिंग तब करने वाले पायोनियर जानते हैं, पर हैकेथॉन में जो नए डेवलपर्स हैं उनको कहा है कि ये जो पाई है वो 35 मिलियन एंगेज पायोनियर से लदा हुआ दुनिया का सबसे विशाल ब्लॉकचेन आधारित समुदाय है, जिसमें यूजर्स, डेवलपर्स और मर्चेंट्स पाई इकोसिस्टम में बनने वाली ऐप के इस्तेमाल के लिए तैयार बैठे हैं, जैसे जंगल में शिकार के लिए भूखा शेर बैठा है। दोस्तों, ये तो एक अलंकारिक उपमा थी। अर्थ ये है कि ये सब पाई इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं और सबके पास वॉलेट हैं जिसमें आसानी से पाई की लेनदेन हो सकती है। तो इसी को क्रिप्टो अनेबल्ड यूजर कहते हैं। तो प्यारे हैकेथॉन में भाग लेने वाले डेवलपर्स, आप कुछ ऐसी ऐप बनाएं जो इस वेब3 के जंगल में टक्कर से अपना प्रभाव दिखाएं। यहाँ एक ग्राफ भी दिखाया है जिसमें दिखता है कि पिछले एक साल में पाई के पायोनियर 2.5 गुना बढ़े हैं। 2021 तक 10 मिलियन पायोनियर जुड़े थे, परंतु 2022 में 25 मिलियन पायोनियर और जुड़े, और इस साल तो जिस तरह उम्मीदें बढ़ी हैं, लगता तो है कि कुछ धूम धड़ाका होगा। आगे चौथी स्लाइड में कहा है पाई नेटवर्क में डेवलपमेंट क्यों करें। ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रोग्रामिंग जो बहुत जटिल और कॉम्प्लिकेटेड है वो मत सोचें, परंतु एकदम आसान वेब ऐप का निर्माण करें। उस ऐप में बहुत सारी फंक्शनलिटी न हो तो चलेगा, भले एक चीज़ पर कार्य करें, परंतु ऐप में वो कार्य संपूर्ण रूप से सफलतापूर्वक होना चाहिए। यूज़र को उपयोग में आसान लगे उतना सरल रखें। हो सकता है आपकी ऐप के विचार या कंसेप्ट सुनकर कुछ यूज़र्स तैयार न हो, कुछ पायोनियर्स को वो ऐप उतनी महत्वपूर्ण न भी लगें, जैसे चैटिंग ऐप। चैटिंग ऐप पाई में तैयार है, पर उसमें कुछ ऐसा फीचर्स डालें जिसमें वीडियो कॉल हो सके या फिर पाई से पेमेंट हो सके। दोस्तों, व्हाट्सअप, फेसबुक और यूट्यूब जब बना था तो उसमें पहले पैसे नहीं भेज सकते थे, अब उसमें पैसे भेज सकते हैं, यानी पेमेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ है। तो ऐसा ही कुछ डेवलपर्स को समझाया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत से ही ऐसी ऐप न बनाएं जो थर्ड पार्टी पर आधार रखें, यानी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी के लिए पाई की यूटिलिटी ऐप बनाएं तो अच्छा ही है, परंतु उसमें वो कंपनी का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा और इस तरह आपकी ऐप का आधार उसकी मर्जी पर निर्भर होगा। यहाँ एक तरह की ओपन सोर्स ऐप बनानी है जिसमें भविष्य में कोई भी सुधार कर सकें, जिसमें किसी की मंजूरी की जरूरत न पड़े। दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं पाई की टीम पाई के पायोनियर्स के लिए कितना आगे का सोच रही है। तो दया, अब इतना तो पता चल गया है कि सबसे पहले पाई नेटवर्क के पायोनियरों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई ऐप जो सबसे ज़्यादा आसान होगी, उपयोगी होगी, वही इस हैकेथॉन के न्यायाधीशों का दिल जीतने में कामयाब होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो आलू से बने फ्रेंच फ्राइज से ज़्यादा देसी वड़ा पाव जो है वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले लोगों के दिलों पर राज करता है। राज करता है दया, राज करता है। कुछ समझे? नेक्स्ट स्लाइड में ये देखो, ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं। ऐसी ऐप जो पाई के साथ एक रूप हो सके, उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। उसमें भी पाई के यूज़र का ऑथराइजेशन होना चाहिए और उसका कंसेप्ट सुनने के बाद यूज़र उसको उपयोग करने में लालायित भी होना चाहिए। तो डेवलपर्स, दौड़ाओ अपने दिमाग के घोड़े और सोचो ऐसा कुछ जो ब्लॉकचेन और वेब3 के बड़े बड़े सिद्धांत के लड्डू हमारे पायोनियर्स आसानी से खा सकें और पचा भी सकें। आपकी ऐप भले ही छोटी हो, परंतु उसमें ऐसी उपयोगिता हो जो विशिष्ट परिस्थिति के लिए हो, या फिर सिर्फ एक देश के लिए हो, या फिर छोटे शहर के लिए भी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु वो सिर्फ 2-3 लोगों के लिए या सिर्फ एक सोसाइटी के लिए ही नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हुए दूसरे प्रस्तुतकर्ता ने एक और मस्त चीज़ बताई है कि पाई के पायोनियर्स इस धरती के अलग अलग देशों में है, जिसकी संस्कृतियाँ अलग है, भाषाएँ अलग है,
उनके मोबाइल्स अलग हैं, टेक्नोलॉजी का ज्ञान और खास करके क्रिप्टो का ज्ञान कम या ज़्यादा है। उसमें से कुछ लोग 4 साल से पाई का माइनिंग करते हैं और अब पाई का उपयोग करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं। अगर उन्होंने आपके आइडिया को स्वीकार कर लिया तो पूरी दुनिया में इसे फैलने से कोई नहीं रोक सकेगा। अब कुछ SocialFi प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं जो पाई नेटवर्क के हैकेथॉन में बनने जा रहे हैं। इनमें से कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, यानी ये कुछ नए तरह के विचार पर बन रहे हैं। देखने के लिए इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है ताकि आपको टाइप ना करना पड़े। इनमें से सिर्फ 2 के बारे में आज जानेंगे। पहला है पाई वॉइस। पाई वॉइस जो है वो पाई नेटवर्क पर एक SocialFi प्लेटफॉर्म है। पाई वॉइस के साथ पायोनियर्स अपने सामाजिक जीवन को अपने पाई वॉलेट से जोड़ सकते हैं। प्लेटफॉर्म का मुख्य विजन वेब 2 को वेब 3 से जोड़ना है, जिसे उपयोगकर्ता पाई कॉइन का उपयोग करके वेब 2 सेवाओं तक पहुंच बना सकें। दर्शकों, जो लोग वेब 2 और वेब 3 क्या है वो नहीं जानते, वो मेटा मित्र चैनल पर इस वीडियो को जरूर देखें। तो पाई वॉइस में अभी ज़्यादातर चाइनीज़ लैंग्वेज में पेजेस दिखेंगे, परंतु इंग्लिश लैंग्वेज में इसका डेवलपमेंट हो रहा है। पहले रखा है पाई का पेज, जिसमें पाई के बारे में नई जानकारी या न्यूज़ देख सकेंगे। दूसरे जो हेडिंग है उसमें से कम्युनिटी, बार्टर और इंक्यूबेटर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ क्लब सेक्शन में आप अपनी क्लब बना सकते हैं और लोगों को जोड़ सकते हैं। काम की चीज़ हमें ये लोकल स्टोर लगी, जहाँ फूड, होटल, ट्रैवल बिजनेस, क्लोथिंग जैसी कैटेगरी रखी है, जिसमें अगर सोचो लाला जी अपने स्टोर की डिटेल डाल देते हैं तो लोकेशन से सर्च करने पर पायोनियर को पता चल सकता है कि लाला जी की किराना शॉप में भी पाई एक्सेप्ट होते हैं। इसी तरह होटल और ट्रैवलर्स के बिजनेस के केस में है। ये इसलिए काम का हो सकता है कि मानो आप कहीं घूमने गए तो आपको इस ऐप में लोकेशन डालने से ही पता लग सकता है कि वहाँ पाई से क्या चीज़ें मिल सकती है, यानी ऑफलाइन वो गुड्स और सर्विसेज कहाँ उपलब्ध होगी। इस तरह ये ऐप वेंडर्स को नए कस्टमर्स से जोड़ेगी। यहाँ प्रोफाइल में लॉगिन की इन्फॉर्मेशन और क्रेडिट मिलेंगे। नीचे कुछ सेटिंग्स है, वहाँ अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स देख सकेंगे और बाय सेल की हिस्ट्री भी देख सकेंगे। अब बात करते हैं दूसरी वेबसाइट की। दूसरा है paibbs.chat। पाई नेटवर्क पर बना ये SocialFi प्लेटफॉर्म पायोनियर्स को अपने आर्टिकल क्रिएट करने का लाइसेंस देता है। साथ में दूसरे भी कार्य है, जैसे पेड पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं, नॉलेज को शेयर कर सकते हैं और नेटिव पाई करेंसी अर्न करने के लिए इसका उपयोग होगा। पाई के ब्राउजर में ओपन करने पर पहले ऐसा पेज आएगा, यहाँ लिखा है चिंगचुंग चिंगचुंग चाउं। यहाँ इस ए अल्फ़ाबेट वाले बटन पर क्लिक करके पहले लैंग्वेज चेंज कर दें। हाश, अब कुछ पता चला प्रफुल्ल। इसमें सबकी पोस्ट देख सकते हैं। कुछ लोगों ने वीडियो भी पोस्ट किए हैं। नीचे पैनल पर 5 बटन दिखते हैं। पहला होम पेज वाला बटन है, जिसे अभी जो पेज दिख रहा है वही लोड होता है। दूसरा सर्कल का टैब है, उस पर क्लिक करने से थोड़ी देर के बाद यह पेज ओपन होगा। लेफ्ट साइड में अपने इंटरेस्ट की कैटेगरी के अनुसार लोगों का ग्रुप या कहो अपना सर्कल बना सकते हैं और उनके साथ नॉलेज शेयर कर सकते हैं। अब ये सेंटर में जो बड़ा बटन है, जिस पर कैमरे का आइकन है, उस पर क्लिक करके अपनी पोस्ट डाल सकते हैं। पोस्ट की कई सारी कैटेगरी है। आप फोटो, वीडियो और ऑडियो की पोस्ट भी कर सकते हैं। पेड पोस्ट भी यहीं से कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है जो आप शांति से देख सकते हैं। अभी हम एक फ़ोटो की पोस्ट करके देखेंगे। फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया की तरह यहाँ भी पोस्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन एंटर करके फ़ोटो अपलोड करें। नीचे पब्लिश लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करने से आपकी जो भी पोस्ट है वो अपलोड हो जाएगी। किसने लाइक्स दिए हैं वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ ऐसे SocialFi प्रोजेक्ट्स में कोई भी अकाउंट डुप्लीकेट नहीं होगा, फर्जी नहीं होगा या रोबोट प्रोग्राम का नहीं होगा। जो भी लाइक्स और शेयर होंगे वो सब जिंदा इंसान ही होंगे। तो कंपनियों को जो पेड पोस्ट करनी होगी वो अब पूरे विश्वास के साथ करेंगी, क्योंकि पेड पोस्ट का जो भी एनालिसिस या रिजल्ट होगा वो वास्तविक होगा। पाई नेटवर्क में KYC का ये एक ज़बरदस्त फ़ायदा है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। सोचो ऐसे असंख्य प्रोजेक्ट बनेंगे तो भविष्य में हो सकता है पाई की कीमत आसमान को छुएगी। ये चीज़ और ऐसी उपयोगिता किसी दूसरे क्रिप्टो में नहीं देखी गई। लॉन्च तो हो जाएंगे, पर उस क्रिप्टो का करेंगे क्या जब तक उसका उपयोग नहीं करेंगे। अभी ये सब वो थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट हैं जिसको किसी न किसी इंसान ने ये सोचकर बनाए हैं कि ये भविष्य में चलेगा। यहाँ एक बात तो अच्छी लगी कि दूसरे क्रिप्टो के मुकाबले इस पाई ने इंसानों के मन में कुछ नया डेवलपमेंट करने की प्रेरणा जगाई है और सभी इसके साथ जुड़ने की, इसके साथ चलने की, इसके साथ उड़ने की महेच्छा रखते हैं। परंतु जो लोग आज के आज पाई माइन करके बस कल ही पाई बेच के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, वो लोग सोचें कि अगर पाई का जीवन में कोई उपयोगी नहीं होगा तो लेने वाला भी उतना पैसा नहीं देगा जितना आपको चाहिए। और ये न सिर्फ पाई की बात है, परंतु कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की बात है। इसलिए हे पाई माइनिंग करने वाले अग्रणी दूतों, पाई को अपना काम करने दें और अपना मन शांत रखकर, नेगेटिव विचारों को दूर रखकर सिर्फ और सिर्फ धड़ाधड़ माइनिंग करते रहें। बस देखिए, मन से हारना नहीं है, लोगों को बताते रहें और अपनी रेफरल टीम बढ़ाते रहें। सुना है जिंदगी के समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो पाई की कश्ती जहां तूफान आया है।